अलग ही चली जाती है। तो एक बार जिनके भी फिजिकल एंड्रेस से बुलाइए। आइए, ताना बानो बहन, आपका है, 2 3 बार किए थे आप, बेटर पे बात कीजिए। सबसे पहले तो सीख रहे हैं अपनी टीम में और सिखा भी रहे हैं सबको, क्योंकि जब सीखेंगे तभी सब जीतेंगे। कल मैंने हाजी कैंप किया, वहां पे मैंने डेमो दिखाया जल संचय का। काफी काफी किसानों ने देखा भी, और मैंने कल चैट बॉक्स में भेज दिया है वीडियो। आइए कमल सिंह जी, आप आइए। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर अपने अंदर सेवा भाव होना चाहिए। और आरसीएम का उद्देश्य क्या है? आरसीएम का एक ही उद्देश्य है कि जन जन के जीवन को सुंदर बनाना है। बाकी जो इसका रूल्स है। ये आप लोग थोड़ा सा एक प्लान किसको कहते हैं, योजना बनाना किसी विषय की योजना, प्लान, प्लानिंग, एक्शन प्लान, वो बताइए, बुलाइए। आइए पन्नेलाल जी, आपका फिजिकल एंड्रेस है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सर प्लान ये है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ कि संबंधित ग्राम प्रधानों से मिलता हूँ, और सबसे जो उस गांव के बड़े काश्तकार होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, जिनकी बातें को लोग मानते हैं, उनके साथ बैठ के डेमो करते हैं। साथ ही साथ मैं लेखपाल लोगों का भी मदद लेता हूँ कि सर आपके क्षेत्रों में कौन कौन काश्तकार ऐसे हैं जो बड़े बड़े काश्तकार हैं। और इस तरह से करके सर मैं कल ही 25 kg का एक ऑर्डर लिया हूँ, आज सप्लाई करना है सर। तो मैं जब डेमो किया, ब्लॉक प्रमुख जी हमारे हैं पूर्व के, उनके साथ डेमो किया, तो कहे यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है, ऐसा करो 5 एकड़ में हमको डालने के लिए पहले दे दो। तो इस तरह से सर बड़े संख्या में हमारा प्रोडक्ट की सेल होती है, और उनकी बातों को भी लोग मानते हैं, तो हम और भी ज्यादा रेफरेंस पाते हैं उनके माध्यम से सर। देखिए भैया ना, अगर हम सामान्य तौर पे जो काम बहुत कम कर रहे हैं उनके मुकाबले देखा जाएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर देना देना चाहिए। ये बिल्कुल आप बढ़िया से कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अभी के विषय के हिसाब से बोला जाए तो आपका इस तरीके से पूरे देश में तो क्योंकि आपके पास देश में पहुंचने का आपने कोई प्लान नहीं बताया। अभी प्लान सही है या गलत है वो तो बात की बात है, अभी तो आपके पास प्लान ही नहीं है। आपका जो ये तरीका है इसमें आप आपके पूरी जिंदगी में तो नहीं पहुंच सकते पूरे भारत। आपको 10 20 जन्म लेकर पूरी पहुंच जाओ बात कर। थोड़ा सोच को तो सही ना। तो ये अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमने अभी तक हमने अपनी सोच को कभी काम में ही नहीं लिया। हमने कभी उस दिमाग से सोचा ही नहीं। तो हमारी सोच को प्रैक्टिस नहीं है सोचने की। हम जो मिलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेना। हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। हमें मालिक है, एक शब्द दिया गया था मालिक, लेकिन आपने शायद उसको परिभाषा को आप समझ नहीं पाए मालिक क्या होता है। राजेश जी आपके पास है कोई प्लान? मैं उम्मीद करता हूँ। आइए राजेश जी। जी जी सर। अभी हम लोग एक एनजीओ, ऑलरेडी बहुत पुराना एनजीओ के साथ कांटेक्ट हुआ है सर, जिनका पूरा पूरे देश में उनका नेटवर्क है, और वो ऑलरेडी विभिन्न सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और उनके जो भी लीडर्स हैं विभिन्न राज्यों में, वो हमारे इस प्रोजेक्ट को काफी सराह रहे हैं। हाँ, अभी उनके साथ पर्टिकुलर इस बारे में अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है सर, पर बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। जैसे आज या कल में, अभी एक छोटा सा एग्जांपल, ये जल संचय से रिलेटेड नहीं है, स्वास्थ्य के विषय में है। तो वो हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में है, स्टेट के पुलिस हेड मतलब डीआईजी, उनसे कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन लेके गए हैं सर, कि उनसे एक परमिशन लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के सभी थानों में और उनके ट्रेनिंग सेंटर में हमको स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना है। और आशा है सर उनसे परमिशन मिल जाएगी, और उनके परमिशन से हम काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिल पाएगी। और ये केवल मैं अपने टीम के लिए नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा सर, पूरे छत्तीसगढ़ को थोड़ी कवर कर पाऊंगा। जब उस उनका वो परमिशन मिल जाएगा तो सारे टीमों को उस परमिशन के तहत इस काम को अंजाम देना है सर। थैंक यू।
यस। तो देखिए, हम हमारी एक सोच एक लिमिट तक काम कर रही है। मेरी मिस्टेक ये होगी कि राजेश भैया जब बता रहे थे तो मैं कुछ लिखने लग गया, कि मैं मेरा प्लान लिखने लग गया मैं। राजेश भैया प्लीज आप एक बार वापस शॉर्ट में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। जी सर, एक एनजीओ के साथ कांटेक्ट हुआ है। जो हेड हैं इंडिया के, उनसे मैं आपको इस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर चुके हैं एक बार। तो उनका नेटवर्क सर पूरे इंडिया के सभी राज्यों में है, और उनके जो वहाँ के जो हेड हैं, जो ऑलरेडी सेवा काम में लगे हुए हैं, उनको इसमें लाना है सर। अभी वो स्वास्थ्य के लिए तो तैयार हो गए हैं, पर ये जल संचय जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हमें उनके अंदर में ये भाव ला करके इसको पूरे देश में एक साथ फैला सकते हैं। अभी एक छोटा सा स्टेप हम लोग ले चुके हैं, और शायद आज ही शाम तक परमिशन मिल जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के हेड हैं पूरे राज्य के, उनसे उनको हम एक आवेदन लिख चुके हैं, बना चुके हैं कि कैसे हम पूरे सारे राज्य के सभी थानों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेंगे उनके परमिशन से। और इस काम को, मेरा जो नेटवर्क है पूरे छत्तीसगढ़ सभी जगह तो नहीं है, एक साथ नहीं हो सकता। अगर उनका परमिशन मिलेगा तो सचिन सर, श्याम सर से बातचीत करके हम पूरे टीम को उसके लिए प्रयास करेंगे और बड़ी प्लानिंग करेंगे इसकी। यस। देखिए, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको परमिशन मिलती है और आप सब जगह ये शिविर करने की व्यवस्थाएं करते हैं, तो आपको जो करना है, जो विषय आपका है स्वास्थ्य क्रांति का, साथियों ये स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, जो टॉपिक आया उस पर बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि आप कौन कौन सी सामग्री का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो मिल गई है उसी का यूज करना है। आप रिसर्च कीजिए कि कौन सी सामग्री यूज नहीं करनी चाहिए और कौन सी सामग्री यूज करनी चाहिए। मैं कहूंगा उससे आपको नहीं मानना, जब आपको अगर इतना बड़ा कहना है तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि नहीं मानना है, पर ऐसे अपने आप से नहीं मानना है। आपको खुद को समझना है कि हेल्थ ऐप काम करती है या नहीं करती है। करती है तो इसको किस तरह से यूज में लेना चाहिए, और कौन सी सामग्री होनी चाहिए। क्या हमें अपने जांच के कुछ इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद आता है हमें टीमों को अच्छी तरह से डेवलप करना, आपको छांटना कि कौन लोग वहां जाएंगे। नहीं तो शुरू में कुछ ऐसा गड़बड़ कर देंगे कि आगे वो कार्यक्रम रुक सकता है। तो बेसिक चीजें तैयार करना सबसे पहले जरूरत होती है। बेसिक रूप से हमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल करनी है, कौन सिखाएंगे, उनका कितना अनुभव हो गया है। ये किसी भी विषय पे काम करने के लिए ये बेसिक मूलभूत तैयारियां करना बहुत जरूरी है। तो अभी इन्होंने जैसे एक विचार सोचा तो उससे बड़ा किया जा सकता। अब मैं जल संचय पे आ जाता हूँ। जल संचय पे मान लो अपने को राष्ट्रव्यापी काम, आप क्या सीधे चले गए ग्राम ग्राम प्रधान के पास या उसके पास, लेकिन उससे पहले की कुछ चीजें हमने प्लान में ही नहीं ली। मेरे पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, ये सबसे पहला काम होता है। अगर बहुत बड़ा काम करना है तो बैनर बनाना पड़ेगा एक, इसमें जल, धरती, वो जो उसके जितने भी लाभ है उसको बताने वाला एक बैनर होना चाहिए। हमारे पास ऐसे वीडियो होने चाहिए रिजल्ट को बताने वाले, जिसको देखते ही विश्वास करना पड़े सामने वाले को कि वाकई में ये तो कोई चमत्कार करने वाला। डेमो में बहुत छोटे विषय है इसके लिए, वो तो है ही, बेसिक विषय है, लेकिन वो तो हमारे ध्यान में है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। अब आपको जाकर कुछ ऐसी संस्थाओं को तैयार करना पड़ेगा। जैसे राजेश भैया ने एनजीओ की बात की, तो एनजीओ को भी समझाना पड़ता है। एनजीओ जनरली क्या होता है, वो फ्री में कुछ करना चाहते हैं, भले काम वो थोड़ा सा ही हो, 4 जनों का ही भला हो, लेकिन फ्री में करना चाहते हैं। तो फ्री में
कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता है। तो उनको पहले समझाना है कि ये अपन बहुत रीजनेबल रेट में दे सकते हैं, नॉलेज फ्री में दे सकते हैं, सब कुछ सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन इसको बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उसका एक रीजनेबली चार्ज नहीं करेंगे किसी भी चीज का। बहुत बड़ा करना तो ये जो चार्ज लिया जाता है इसमें कोई गलत कुछ भी नहीं है, हम तो लाभ ही दे रहे हैं उसको, तो वो भी उनको समझाना पड़ता है। अब जल संचय की अगर बात करें हम, तो क्या हम बाहर जो संस्थाएं हैं उनमें बहुत सारे लोगों को तैयार कर सकते हैं? मान लीजिए मैं एक गांव में जाता हूँ और गांव में जो वहाँ प्रमुख कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा रुचि रखता है, ऐसे 5-10 व्यक्तियों को ढूंढता हूँ, उसको इसको चमत्कार बताता हूँ, इसके वीडियो को अच्छे से बताता हूँ, डेमो बताता हूँ, कितने रिजल्ट आ चुके बताता हूँ, और बोलो आप क्या इस गांव में इसकी पार्टनरशिप लेना चाहते हो क्या मेरे से? आपका निरंतर यहाँ इतना रिजल्ट आ सकता है, इतनी डिमांड आ सकती है, क्या आप मेरे से पार्टनरशिप लेना चाहते हो क्या? तो ये सिस्टम है, आप इसमें पार्टनर बन जाओ। और ये जैसे हम पेंट लाइन में करते हैं जैसे कि वैसे ही जल संचय में जो दुकानदार होते हैं जो कृषि के उत्पाद रखते हैं उनको कर सकते हो, या कोई और रुचि रखने वाला उसको तैयार कर सकते हो। और ऐसे जगह 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 गांव गांव में अपने पार्टनर बना बना के पूरे देश में पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? अजय भी आया दिमाग में? जब तक इच्छा मजबूत नहीं होगी ना तब तक विचार मजबूत नहीं आएंगे। हो सकता है मैं बता रहा हूं तो पहली बार में आपको कोई सफलता नहीं मिले, कुछ कमी रह जाए, तो उसको जब कोई असफलता मिलती है तो वहां से फिर सीखो कि यार नहीं इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ हुई थी, अब की बार ये गलती नहीं करूंगा। और अब की बार मैंने केवल 2 के भरोसे रह गया था, नहीं अब के मैं 10 से बात करूंगा, 10 में से मुझे जो सबसे पावरफुल, तो बोलो पार्टनर तो बना सकते हैं लेकिन पहले हम हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हमारे जो है हमारे मैनेजर साहब है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब 10 में से आपको जिसको सेलेक्ट किया जाएगा एक गांव में एक को ही देते हैं हम, ऐसे नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाने वाला है और हमें पता है हमारे पास उतना प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ कुछ हम शुरू कर रहे हैं। तो उधर तो मैं इधर मोटिवेट कर रहा हूँ लेकिन इधर टाइट भी कर रहा हूँ, तो सामने वाला को लग रहा है यार कोई भारी मामला है, मैं चूक नहीं जाऊँ। और ऐसे दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा, साथियों आप फील्ड में रहते हो तो आप पूरे देश में नहीं तो भी आप एक जिले में तो आराम से कर सकते, और हम अकेले करके कितना कर लेंगे? हम क्यों नहीं हम विस्तार करें? ऐसे आलतू फालतू प्रोडक्ट की एजेंसियां मिल रही है, आलतू फालतू प्रोडक्ट बिक रहे हैं जिसके कोई रिजल्ट नहीं है, और इतना गजब का प्रोडक्ट है हम लेके बैठे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरसीएम से कुछ बाहर चले गए, तरीका है ये तो। आप ऐसे जाके बोलो दुकानदार को कि आप आरसीएम में जुड़ जाओ, ये प्रोडक्ट आते हैं, तो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। लेकिन उनको बोलो पार्टनर, क्यों? उनकी भाषा में बात करनी, जैसे हम पेंट में ही सिखाते हैं ना, इसीलिए सिखाते हैं। तो जल संचय